हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीएम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फिंट्स। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, दे से वे कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि जो विश्वास है वो पहाड़ को भी हिला सकता है। बट परंतु व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। यही प्रश्न यह कहानी आराम से प्यार से उठाती है। लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइन, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, वो भगवान को 100 पैसों के लिए एक पत्र लिखता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसा भेजता है। थिंक, सोचो, वट यूर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। एंड गेस, और अनुमान लगाओ, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, भी कहानी कैसे आगे जारी होती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसको पढ़ने से पहले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वो जो घर बना हुआ था वो क्या था कि पूरी घाटी में एकमात्र घर था। वैली एंटायर मतलब कंप्लीट, वैली मतलब घाटी, पूरी घाटी में एकमात्र ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ ए हिल, जो कि पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, उस हाइट से मतलब ऊंचाई से। वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों से भरे हुए पके हुए मक्के के खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा से ही क्या एक अच्छी फसल देने का वादा करते थी। द ओनली थिंग, केवल एक ही चीज़, द अर्थ नीडिड, जिसको कि पृथ्वी को ज़रूरत थी, वॉज ए डाउन पार। डाउन पार का मतलब क्या होता है कि हैवी फॉल ऑफ रेन, या फिर एटलीस्ट ए शावर, या फिर थोड़ी सी वर्षा की बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सारी सुबह, लेंचो, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है लेंचो, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली मतलब थोरली मतलब पूरी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया था इसके अलावा, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि वो क्या कर रहा था, उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने की सिवाय उसने और कुछ भी नहीं किया था। नाउ, अब, वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपने पत्नी को बता रहा है कि अब हमें वास्तव में कुछ ना कुछ पानी मिलेगा। द वुमेन, जो उसकी जो पत्नी थी, हु वर प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब इवनिंग मील, शाम का भोजन, जो कि शाम का भोजन बना रही थी। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के नज़दीक खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि औरत ने, उनकी माँ ने उन्हें भोजन के लिए नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के दौरान था। जस्ट एज, जैसे ही लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। क्या, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि वर्षा की जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो क्या होने लगी, गिरने लगी। इन नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ह्यूज, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स मतलब विशाल पहाड़ियाँ, ऑफ क्लाउड्स, की बादलों की बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब होता है आते हुए, उनको देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी वो बिल्कुल ताज़ा थी। एंड स्वीट, वो बड़ी ही अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव ए प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, वो जो आदमी मतलब लेंचो था वो किसी और कारण से बाहर नहीं गया, बल्कि वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर उसकी खुशी महसूस करने के लिए गया। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने बताया, वो बोला,
दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, मतलब ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आकाश से गिर रही हैं। दे आर नाउ कॉइन्स, ये तो केवल ये क्या थे, सिक्के थे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीस, वो जो बड़ी बड़ी जो वर्षा की बूंदें थी वो तो 10 सेंट के सिक्के थे। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदें थी आर 5 वो 5 सेंट की बूंदें थी। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्टि, एक्सप्रेशन मतलब भाव, एक बड़े ही संतुष्ट भाव से ही रिगार्डेड, रिगार्डेड का मतलब यहाँ क्या है कि देखना, उसने देखा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कि पके हुए मक्के के खेत को, विद इट्स फ्लावर, जो कि फूलों से भरे हुए थे, ड्रैप, ड्रैप का मतलब होता है कवर्ड, भरे होना, ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि वर्षा की चादर से ढके हुए थे। बट सडनली, परंतु अचानक से, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक शक्तिशाली हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स, बड़े बड़े ओले, हेल स्टॉर्म्स क्या होता है, ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे। द बॉयज, जो लड़के बाहर खेल रहे थे, एक्सपोजिंग, अपने आप को उन्होंने वैसे ही क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया, देम सेल्व्स टू द रेन, वर्षा के अंदर, एंड रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, पर्ल्स क्या होता है, मोती, और जो वर्षा की जो ओले थे उनको जमे हुए वर्षा की बूंदों को, जो कि मोतियों के समान लग रहे थे, उनको इकट्ठा करने के लिए वो दौड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, लेंचो ने, या मैन कौन है, लेंचो, लेंचो ने कहा अब वास्तव में कुछ ना कुछ बुरा होने जा रहा था। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासिस क्विकली, कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा, ये जल्दी ही बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से नहीं बीता। फॉर एन और 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो ओले थे वो घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी की साइड, द कॉर्न फील्ड, मक्के के खेत पर, ऑन द होल वैली, सारी की सारी घाटी पर, वो बरसते रहे 1 घंटे तक। द फील्ड वॉज वाइट, जो फील्ड था वो क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। एज इफ, एज इफ का मतलब होता है मानो, कवर्ड विद साल्ट, उसे नमक से ढक दिया गया हो। नोट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कोन था, मक्का था, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, वो पूरी तरह से क्या हो गया, बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, कि जो मक्के के जो पौधे थे उनसे फूल सारे झड़ गए थे, वो चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, सैडनेस मतलब उदासी, जो लेंचो की जो आत्मा थी वो उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान बीत गया था, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेतों के मध्य में खड़ा हुआ था। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने बेटों से कहा, क्या कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट क्या होता है, एक तरह के कीड़े होते हैं, विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स, स्वाम्स का मतलब ग्रुप, जो बड़े ही ग्रुप के अंदर वो उड़ते हैं। एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, और ये क्या करते हैं, पूरी की पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इट मीन्स ए प्लेग ऑफ लोक्स, लोक्स का मतलब होता है टिड्डी दल, आप इसको बोल सकते हैं। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, उसने कहा कि एक टिड्डी दल भी अगर कोई हमला करता है वो भी इससे कुछ ज़्यादा छोड़ देता है। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे लिए। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारी कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सोरफुल वन, ये जो आज की जो रात है ये बड़ी ही क्या है, भयानक रात है। ऑल अवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, सब बेकार हो गई। देर इज़ नो वन, ऐसा कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, परंतु सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिट्री, सोलिट्री का मतलब क्या होता है, लोनली, सोलिट्री मतलब लोनली मतलब अकेली, एकांत, सभी के दिलों में जो कि उस अकेली घाटी में रहते थे। हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में। देयर वॉज अ सिंगल होप, एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी अपसेट,
डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, ऐसा लगता है, लाइक ए टोटल लॉस, कि हमारा पूरा का पूरा नुकसान हो गया। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज वट दे से, यही उन्होंने कहा। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट्स, सारी रात, लेंचो थोट, लेंचो सोचता रहा। ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक ही आशा को। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसको कि क्या किया, इंस्ट्रक्ट मतलब बताया गया, जिसको कि क्या किया गया था, बताया गया था। सी एवरीथिंग, हर चीज़ वो देखती है। इवन, यहाँ तक कि वट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, कि उसकी कॉन्साइंस मतलब अंतरात्मा, कि उसकी आत्मा के अंदर क्या है। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ ए मैन, ओक्स ऑफ ए मैन का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, कि लेंचो कैसा आदमी था, एक बड़ा ही हार्ड वर्किंग किसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड्स, जो कि अपने खेतों में क्या करता था, जानवरों की तरह काम करता था। बट, परंतु, स्टिल, अब भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, मतलब कैसे लिखा, मतलब वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको कि वो खुद शहर ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस, और कुछ नहीं था, देन ए लेटर टू गॉड, ये तो केवल क्या था, भगवान को लिखा जाने वाला एक पत्र था। गॉड, भगवान। ही रोट, उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, और मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रहेंगे। आई नीडिड 100 पेसोज, पेसोज क्या होता है, एक तरह की करेंसी होती है। इन ऑर्डर टू सो का मतलब SOW, मतलब सो मतलब बोना, माई फील्ड्स, मुझे अपने खेतों में बीज बोने के लिए, अगेन दोबारा, एंड लिव, और जीवित रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम, जब तक कि फसल नहीं आ जाती, इसके लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत थी। बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म्स ने क्या किया, मेरी फसल को बर्बाद कर दिया था। ही रोट, उसने लिखा। टू गॉड, भगवान। ऑन द एनवेलप, एनवेलप क्या होता है, लिफाफा, उसने पत्र के लिफाफे के ऊपर लिखा भगवान। पुट द लेटर, उसके अंदर पत्थर डाला, इनसाइड, अंदर। एंड स्टिल ट्रबल, अभी भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, शहर की ओर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक टिकट लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में उसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ मतलब कर्मचारी, उन वहाँ कई कर्मचारी काम करते थे, उनमें से एक कर्मचारी ने, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कि कौन था, एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और उसकी पोस्ट ऑफिस में उसकी सहायता की। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास वो गया। लाफिंग हार्टली, और दिल से जोर से हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे क्या दिखाया, भगवान को लिखा गया पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, उसने कभी अपने कैरियर में कभी भी, एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ऐसा पता कभी नहीं देखा था या जाना था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा इंसान था, ए फैट, एक मोटा इंसान था। एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, मतलब दोस्ताना पूर्वक। प्लेजेंट, एक खुशनुमा इंसान था। फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर से हंसने लगा। बट, परंतु, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, उसी वक्त, ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क के ऊपर वो उसने पत्र को रखा। कमेंटेड, ये टिप्पणी करते हुए, व्हाट फेथ, कितना ज़्यादा विश्वास। आई विश, मैं भी चाहता हूँ। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मेरा भी उस आदमी के जैसा विश्वास हो। हु रोड दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप पे कोरस्पोंडेंस विद गॉड, जिसने क्या किया था, कि भगवान को संबोधित करते हुए अपना पत्र लिखना स्टार्ट किया था। सो, इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान में उस आदमी के विश्वास को न तोड़ने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया,
उस पोस्ट मास्टर के दिमाग में क्या आया, एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट परंतु व्हेन ही ओपन इट, परंतु जब उसने वो पत्र खोला, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था, एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, यह क्लियर था, दैट कि टू आंसर इट, कि उसका उत्तर दिया जाए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे क्या था कि अच्छाई से ज़्यादा कुछ और ज़्यादा की ज़रूरत थी, किसकी, इंक एंड पेपर, शाई और कागज़ की। बट परंतु ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब क्या है कि अपना वादा, लेकिन वो क्या था, अपने वादे के साथ वो पक्का रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से क्या कहा, पैसे के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई मित्रों ने भी, वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग, वो भी कुछ न कुछ दान देने के लिए तैयार हो गए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक धर्मार्थ कार्य के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसे, उसके लिए 100 पैसों को इकट्ठा करना क्या था, असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर्स ओनली ए लिटल मोर देन हाफ, इसलिए वो केवल क्या कर पाया कि आधे से ज़्यादा ही कुछ पैसा इकट्ठा कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने लिफाफे में धन को डाला। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को उसके ऊपर क्या किया, पता लिखा। एंड विद इट, और उसके साथ ए लेटर, एक पत्र भी लिखा। कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसके के अंदर क्या था, केवल एक शब्द लिखा हुआ था। एज ए सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के रूप में क्या लिखा हुआ था, गॉड। द फॉलोइंग संडे, जो अब आने वाला जो रविवार था, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, वो लेंचो निश्चित समय से पहले आ गया यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह पोस्टमैन डाकिया खुद था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसी के हाथ में क्या दिया, पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, डाकपाल था, एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव कर रहा था वो, द कंटेंटमेंट बड़ी संतुष्टि के साथ, ऑफ ए मैन एक आदमी के प्रति, हु हैड परफॉर्म एक गुड डीड, जिसने कि एक नेक कर्म किया था, अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो कि अपने ऑफिस की खिड़की से देख रहा था। लेंचो शोड नोट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जो लेंचो था, स्लाइटेस्ट क्या होता है, तनिक भी, सरप्राइज मतलब हैरानी, ऑन सीइंग द मनी, उसे मनी को देखकर तनिक भी हैरानी नहीं हुई। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका क्या था, आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, परंतु वो बड़ा गुस्सा हुआ। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, मिस्टेक मतलब गलती, भगवान ऐसी गलती कर ही नहीं सकता था। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, न ही वो लेंचो को डिनाइड मतलब क्या होता है, इनकार करना, न ही वो लेंचो को इनकार कर सकता था। वट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, जो लेंचो था वो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने वहाँ से कागज और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, रिंकलिंग मतलब होता है बोहें सुकोड़ना, अपनी बोहों को गुस्से के साथ मतलब ऊपर करते हुए। कोज्ड बाय द एफर्ट, बड़े ही प्रयास के साथ। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ताकि वो अपने आइडियाज को मतलब जो वो लिखने जा रहा था, बड़े गुस्से में लिखने जा रहा था अपने विचारों को। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने अपना काम मतलब पत्र लिख लिया। ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया। टू बाय ए स्टैम्प, एक टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड का मतलब होता है जोर से, थूक से उसको लगाया स्टैम्प को। एंड देन अफिक्स्ड का मतलब होता है चिपकाना। टू द एनवेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट क्या होता है, हथेली, उसने अपने हथेली से जोर से दबाव के साथ उस लिफाफे के ऊपर टिकट को लगाया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसने क्या किया, उस मोमेंट उस लेटर को मेल बॉक्स में उसने डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, उस पत्र में क्या लिखा हुआ था, गॉड भगवान, ऑफ द मनी, जो धन,
दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसे ही पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भी भेज देना। सिंस, क्योंकि आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट, परंतु, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे इसे मेल के द्वारा, डाक के द्वारा इसे मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूप्स, बंच ऑफ क्रूप्स का मतलब क्या होता है, ठगों का टोला, वो सारे क्या थे, ठगों का टोला थे। लेंचो, लेंचो ने ऐसा लिखा। वेल स्टूडेंट्स, the chapter has been completed. Now we will meet in our next video with a new topic. Till then, goodbye, stay home, stay safe. Jai Hind.